यार आजा खाना खा ले। क्या करता है यार तूने? भाभी को क्यों जहमत दी है? मैं पास वाले होटल से खा लेता ना। तू खा ले। देख कुछ ज्यादा नहीं बना हुआ, जो बना है वही दे रहा हूं। भाभी से कोई राब्ता हुआ? कम से कम अपनी बेटी को तो बता दो कि तुम खैरियत से हो। कोई राब्ता नहीं हुआ। जब से जोया को छोड़ा है मैं उनके लिए उसी दिन से मर चुका हूं। तुम्हारी बीवी तो बहुत अच्छी है, फिर तूने जुबैदा से औरत के लिए उसे क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया था। अपनी बीवी के अलावा बाहर की हर औरत अच्छी लग रही थी। एक इंसान बुरा लग रहा था तो वो थी मेरी बीवी। अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। इतनी अच्छी औरत को छोड़कर वो सुबैदा जैसी औरत को चूज किया था ना मैंने। शायद वही मेरे नसीब में थी, उसी के काबिल था मैं। जोया जैसी अच्छी लड़की तो मैं डिजर्व ही नहीं करता। यही नसीब था मेरा। मुझे तो शायद अल्लाह भी माफ ना करे। देखो जो हुआ सो हुआ। तुम पुलिस के पास जाओ और उन्हें सब कुछ सच सच बताओ। जब तुमने जुबैदा को मारा ही नहीं है तो किस बात का डर है? और यकीन करो तुम इस इल्जाम से खुद को बरी करके अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। जब उन लोगों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैंने तब उनको छोड़ा है, और आज उन लोगों को मेरी जरूरत नहीं है तो मैं उनके पास जाके क्या करूंगा? और बेटी का कौन सा फर्ज पूरा किया है मैंने? हमेशा उसे गैरों की तरह ट्रीट किया था मैंने। एक बाप का फर्ज होता है अपनी औलाद की किफायत करना, उसकी हिफाजत करना, और मैं ये सब नहीं कर पाया। कितना बेगैरत इंसान हूं मैं तो ना उनकी मोहब्बत डिजर्व करता हूं और ना ही उनकी माफी। यार ऐसी मायूसी वाली बातें क्यों कर रहा है? और हाँ, किसी गलत लत में न पड़ जाना। तो फिक्र ना कर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। 1-2 दिन में यहां से चला जाऊंगा। कहाँ चले जाओगे? पता नहीं, जहां किस्मत ले जाए। तू फिक्र ना कर, मेरी वजह से तुझे और तेरी फैमिली पर कोई मुश्किल नहीं आएगी। ओके? अभी खाना खा लो, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। चलो। अली ये शर्ट जी पैक कर दो। थैंक यू। वैसे मम्मी ने खाना बहुत अच्छा बनाया था आज, दिल खुश हो गया खा के। हाँ ये तो है। बस यही पैकिंग है ना, इसके बाद आंटी के पास चलें फिजा और अकरम की बात करने। हाँ मैं मम्मी के पास गया था लेकिन वो कहने लगी कि काफी थक गई हूँ, आराम करूंगी। सो रही है मेरे ख्याल से। हम कल बात कर लेंगे उनसे। ये क्या बात हुई? आवाज़ें हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन है, कल आप चले जाएंगे। मम्मी को शायद पता है कि हमें उनसे क्या बात करनी है, इसलिए वो जानबूझ के डिले कर रही है। बट तुम फिक्र मत करो, मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, मेरे पास काफी टाइम होगा, मैं उनसे कॉल पे बात कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके? और मम्मी का मूड वैसे भी बहुत अच्छा था आज, वो मान जाएंगे आई एम श्योर। देख लें वासे, कहीं ये बात रह ना जाए
सुल्तान की मोहलत में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। तो सोच सोच कर ही कुछ हो रहा है, आगे होगा क्या? कहीं मुझे पैनिक अटैक ना हो जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे तो। आलिया रिलैक्स, इधर आओ, बैठो इधर। तुम क्यों परेशान हो रही है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मुझे अच्छे तरीके से तुम्हारी फैमिली का एहसास है। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, इधर देखो, मैं इधर। क्या यार, अब तुम मुझे इस मूड के साथ अलविदा करोगी? लाइक सीरियसली? मेरी तो खौफ से जान ही निकली जा रही है वासे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे पास, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। ओके, नाउ गिव मी स्माइल, हंस के दिखाओ प्लीज। हियर वी गो। हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो तुम वैसे। आई विश कि तुम भी मेरे साथ चलती। और यहाँ जो बवाल मचा हुआ है, वहां जाकर भी मैं टेंशन में रहती। चलो कोई बात नहीं, हम अगली मर्तबा प्लान कर लेंगे। वैसे भी अब मेरी प्रमोशन हो गई है, तो ये ट्रिप्स वगैरह आना जाना लगा रहेगा इंशाल्लाह। हाँ याद है, वो मम्मी को तुमसे कोई बात करनी थी, पूछ रही थी तुम्हारा, तो मैंने कहा था मैं आलिया को भेजता हूँ, तुम जाके उनसे पूछ लो क्या बात करनी है उन्हें तुमसे। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? हाँ पता नहीं, पूछ रही थी तुम्हारा, तुम जाके सुन लो उनसे वो क्या कहना चाह रही हैं। फिर थकी थकी सी लग रही थी, हो सकता है फिर सो ना जाए ना। हाँ, बस ये 2-3 शर्ट्स रह गई हैं, ये रखकर मैं जाती हूँ। ओके, और तो कुछ नहीं रखना ना? नहीं बस ये सही है, बाकी तो लैपटॉप वगैरह वो मैं सुबह देख लूँगा। ठीक है। जी आंटी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बात करनी थी तुमसे। आओ बैठो। आपकी तबीयत ठीक है? वासे बता रहे थे कि आप कुछ थकी थकी सी हैं, तबीयत ठीक नहीं है। मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी? मेरी खैरियत मालूम करने के लिए तो मुझे बुलाया नहीं होगा आपने, तो हम डायरेक्ट काम की बात करते हैं। ये हुई ना बात। यही बात तो मुझे तुम्हारी पसंद है कि तुम इधर उधर की बातें नहीं करती हो, सीधे मुद्दे पे आती हो। वो दरअसल मेरी नजर का चश्मा नहीं मिल रहा, मैं पढ़ नहीं पा रही। तुमसे एक बहुत जरूरी काम था, मुझे जरा पढ़ के तो बताओ कि इसमें क्या लिखा है।